नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। रितु जायसवाल, यह नाम कौन नहीं जानता होगा। अपने काम के दम पर पहले अपने पंचायत सिंहवाहिनी और उसके बाद अपना नाम रोशन करने वाली रितु जायसवाल पंचायत की राजनीति से राज्य की राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं और शायद अब यही कारण है कि अब रितु जायसवाल आपको आगे पंचायत इलेक्शन लड़ते नजर नहीं आएंगी। उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ने वाली है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप उनका ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को किया है। इसमें वो लिखती हैं, लगातार हो रही बारिश भी हमारा उत्साह कम ना कर सकी, तिरंगा भी शान से लहराया और हर साल की तरह घूम घूम कर जलेबियां भी खूब बटी। आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सिंहवाहिनी की मुखिया के रूप में मेरा ये अंतिम झंडा तोलन था, सब बहुत याद आएगा। निश्चित तौर पर रितु जायसवाल ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अब आगे पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है। आपको बता दें कि 2016 में सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी पंचायत की वो मुखिया चुनी गई थी और बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत कर पहुंची थी। तकरीबन 1700 से अधिक मतों से उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा था और सिंहवाहिनी पंचायत की पहली मुखिया बनने का गौरव भी उन्होंने हासिल किया था। और मुखिया बनने के बाद उनके काम की वजह से उनकी प्रसिद्धि न केवल बिहार भर में बल्कि देश भर में हुई। देश भर में उनके नाम का डंका बजा और आपको बता दें कि मुखिया बनने के बाद उनको और उनके पंचायत को कई उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है, कई पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं। जबकि खुद 26 दिसंबर 2018 को माननीय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा रितु जायसवाल को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनके ग्राम पंचायत सिंहवाहिनी को 23 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 21 जून 2019 को मुंबई के ताज सांता क्रूज में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा फ्लैम लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। पुणे में 18 जनवरी 2017 को महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा 7वें भारतीय छात्र संसद में उच्च शिक्षा आदर्श युवा सरपंच यानी मुखिया पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। ऐसे कई तमाम सम्मानित पुरस्कार रितु जायसवाल के झोले में केवल एक मुखिया टर्म के दौरान पाए गए। कहा जाता है कि मुखिया का जो फंड होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में कई मुखिया ये कहते हैं कि फंड की कमी की वजह से वो विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सभी बातों को झुठला दिया रितु जायसवाल ने। 2016 में मुखिया बनी और 2021 आते आते उनका पंचायत सबसे ज़्यादा विकसित पंचायत बन गया। और ये बात दर्शाता है कि आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि उनके काम के ही दम पर 2020 विधानसभा में RJD ने उन्हें अपना पार्टी का टिकट दिया था परिहार विधानसभा से। बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही थी, महज 1500 वोटों से ही हार पाई। और हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी बात कही कि वो चुनाव जीत गई थी लेकिन उन्हें गड़बड़ी करके हराया गया। पहली बार मुखिया और उसके बाद पहले बार ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दी थी इन्होंने और उसके बाद राज्य की राजनीति में प्रवेश किया और अब RJD की प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही हैं और आगे भी राज्य की राजनीति में वो नजर आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि आगे वो अब शायद पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो उनका अंतिम झंडा तोलन था सिंहवाहिनी पंचायत के मुखिया के तौर पर। अब उम्मीद है कि राज्य की राजनीति में भी वो एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे। आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।